हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा। ये आपकी 12, ये आपकी 6 क्लास की सामाजिक विज्ञान की हमारे अतीत जो भाग 1 आपकी पुस्तक है उससे लिया गया है। अध्याय 2 है आपका, आखिर तक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। देखिए बेटा, आपको जो है पाठ को जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि उस पाठ को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, एक सिंपली रिवाइज भी कर लेते हो, तो आपको जो मोटी मोटी सी बातें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। आपको पता लग जाता है कि पाठ में दिया क्या गया है। तो बेटा जो है आपके पार्ट 2 से ये वर्कशीट है। स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। 6 नवंबर 2020 की, यानी कि शुक्रवार की आपकी वर्कशीट है ये। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यानी कि बेटा कितने साल पहले? लगभग 12,000 साल पहले। एक दो नहीं है, 12,000 साल पहले क्या आया? दुनिया की जलवायु में बदलाव आया और क्या होने लगी? गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बकरी, भेड़, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। यानी कि घास कौन कौन से जानवर खाते हैं बेटा? हिरण है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो घास खाते हैं। तो ये जो इन मैदानों में जो घास हुई, घास बनी, उससे क्या हुआ? ये जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अगर बेटा इन्हें घास नहीं मिलेगी तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, इनकी प्रजाति जो है लुप्त हो जाएंगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। आगे है बेटा, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि बहुत से लोग जो हैं बेटा शिकार करते हैं, वो शिकार करते करते क्या हुआ? इन जानवरों के पीछे आए और क्या किया उन्होंने? इनके खाने पीने की आदतों और इनके प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। आगे है बेटा जो है नाम और तिथियां। पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं। आगे है बेटा कि पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं। तो हमारे जो है इतिहास में अलग अलग काल हुए हैं बेटा, उनके क्या रखे हैं? अलग अलग नाम रखे हैं। ये नाम बड़े बड़े भी हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल कहा जाता है। यह दो शब्दों यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम किन शब्दों से बना बेटा? यह दो शब्दों यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि जो पुरास्थलों के से प्राप्त जो पत्थर हुए हैं, पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। और इसकी कैसे पता चलता है बेटा? जो पुरास्थलों से प्राप्त जो पत्थर हुए हैं उनके बारे में जो है पुरास्थलों से ही हमें पता चलता है कि ये जो पूरा पाषाण काल है ये इतने साल पहले हुआ है, या जो है इसमें हमें ये चीजें, ये घटनाएं जो घटित हुई हैं, ये सारी चीजें हमें जो है पुरास्थलों से ही जो है मिली है। आगे है जिस काल में देखिए 3 काल हुए हैं, आरंभिक काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। आरंभिक काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने यहाँ बेटा पढ़ा आरंभिक काल जो होता है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले माना जाता है। उसके बाद होता है बेटा मध्यपाषाण काल, जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। यानी कि कौन से बदलाव मिलते हैं? हमें पर्यावरण से संबंधित बदलाव मिलते हैं। उसे मेसोलिथ यानी कि मध्यपाषाण काल कहा जाता है। इसका समय 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसके औजार जो है क्या होते थे बेटा? आमतौर पर छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो ये दूसरा क्या था बेटा? मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुए? पर्यावरणीय बदलाव हुए। और ये इसका समय क्या माना जाता है? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले माना जाता है। इस काल में जो औजार थे वो छोटे थे और इन्हें क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल भी कहा जाता है।
आगे है बेटा, अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है बेटा नया, यानी कि पाषाण यानी कि पत्थर, यानी कि अर्थात होता है नवपाषाण काल। तो ये थी हमारी बेटा 3 काल, आरंभिक काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आरंभिक जो काल है उसका समय था बेटा 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। दूसरे का था बेटा 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले माना जाता है। और तीसरे का समय माना जाता है नवपाषाण काल का 10,000 साल पहले। तो आगे है बेटा, इसके बेस पर ही दिए गए हैं कुछ प्रश्न जिनके की उत्तर हमें देने हैं। दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए कि लगभग 12,000 साल पहले बदलती जलवायु के बारे में के जब पढ़ा था हमने, तो पढ़ा था कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और क्या होने लगी? गर्मी बढ़ने लगी। तो इसका उत्तर भी हम यही लिखेंगे कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। आगे है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लघु पाषाण काल क्या है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुए उसे क्या कहा जाता है? मध्यपाषाण काल कहा जाता है। और मध्यपाषाण काल को ही जो क्या कहा जाता है? लघु पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में जो है औजार बहुत छोटे थे और इसका समय था 10,000 साल पहले। तो आगे है बेटा 20,000 से 10,000 साल पहले। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मध्यपाषाण काल के पाषाण और औजार आमतौर पर छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाता है। आगे है बेटा, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं? नवपाषाण युग का समय देखिए हमने यहाँ पढ़ा था, इसके जो समय है वो 10,000 साल पहले है। इसे नवपाषाण साल युग कहा जाता है। नव का अर्थ होता है नया और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर, अर्थात नवपाषाण काल। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? लगभग 10,000 साल पहले के समय को नवपाषाण युग कहा जाता है। और बेटा इसका आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नव का अर्थ होता है नया और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, अर्थात नवपाषाण काल। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। लास्ट में बेटा कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि अपने हाथ नियमित साबुन और पानी से धोएं। यानी कि अगर कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को जो है साबुन और पानी से जरूर धोएं और साथ के साथ मास्क भी लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ भी करें। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और बेटा जो है अपनी पाठ्य पुस्तक से जरूर रिवाइज करना पाठ को। पाठ का जो नाम है वो है अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आपको जो है पाठ से जरूर रिवाइज करना है ताकि जो है आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।